1.5 गिलास पानी में तकरीबन 4 घंटे भिगो दें। ये फूल के इस शक्ल में आ जाएगी। अगर इसमें गुठली हो तो आप फिर हाथ से मसल के गुठली निकाल लें। इसके बाद इसे पकने रख दें। इसमें चीनी और सिरके के अलावा बाकी चीज़ें डाल दें। गुड़ की डली, नमक, सौंठ और लाल मिर्च डाल दें। ये चटनी मीठी होती है तो इसलिए इसमें नमक और लाल मिर्च जो है वो बहुत ज़रा सी सिर्फ इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए डलती है। ये चाट और दही भल्लों के लिए इस्तेमाल होती है और सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानें ही इसका इस्तेमाल करती हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसका ढक्कन ढक देंगे और ये इतनी देर पकेगा हल्की आंच पर कि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अगर हम चेक करें तो ये अच्छी तरह गल चुकी है। अब मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसको देगची में ही ब्लेंड करूँगी, लेकिन अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो इसको जग में डालकर थोड़ा ठंडा होने पर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसे दोबारा देगची में डालें। ग्राइंड करने के बाद हम इसे दोबारा पकने रख देंगे और इसमें चीनी ऐड कर देंगे और हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। अब देखें ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है और इस मौके पर हम इसमें सिरका डालेंगे और सिरका डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। सिरका डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देंगे। ये ऑप्शनल है। अगर एक अच्छा रंग देना चाहते हैं तो ज़रूर एक चुटकी जर्दे का रंग शामिल करें। इसको हमने चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लिया है और आप देखें ये मज़ीद ठीक हो गई है। हम इसे एक जार में करके फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ्रिज में आराम से ये 15 से 20 दिन तक स्टोर रह सकती है। फ्रिज में जाकर ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आप इसे चाट और दही बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये दोनों ही चाट और दही बड़ों के टेस्ट को बढ़ा देती हैं। मशहूर दुकानों की चाट के ख़ास फ्लेवर के लिए इस चटनी को एक बार ज़रूर आजमाएं।